अध्याय 8 श्लोक 15। मामुपेत्य पुंजनम दुखालामशाम तम नापुनवंती महात्मान ससिद्धि परमाम गता। अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होते। प्रश्न, परम सिद्धि क्या है और महात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह प्रकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ ही साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है, उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त हैं, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, पूर्ण जन्म क्या है और उसे दुखों का घर तथा अशांत क्षण भंगुर किस लिए बतलाया गया है? उत्तर, जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्मवश उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद कर्म पर वश होकर देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में किसी भी योनि में जन्म लेना ही पूर्ण जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुख पूर्ण और अनित्य न हो। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु है ही, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो और जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने पर अथवा उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दुखदायिनी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली होती ही है। सुख रूप दिखने वाले वस्तुओं के संग्रह और भोग में आसक्ति वश जो पाप किए जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और कयंत्रणाओं की प्राप्ति होता है। इस प्रकार पूर्ण जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है। किसी भी योनि का तथा योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाले होने से अशाश्वत बतलाया गया है। प्रश्न, उपयुक्त महात्मा पुरुष को पूर्ण जन्म क्यों नहीं होता? उत्तर, इसीलिए नहीं होता कि उस अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह नित्य ही एक बार जिसको समस्त सुखों के अंत सागर सबके परम आधार परम आश्रय परमात्मा परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है। संबंध, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पूर्ण जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पूर्ण जन्म होता है। अतः यहाँ जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं,